तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो समर है उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो हो चुका है कि समर आ चुका है, ठीक है, मतलब गर्मी आ चुकी है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेग्नेंट लेडी को। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि मॉर्निंग सिकनेस होता है, कमजोरी होती है, या फिर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी को, या फिर ये कहूँ कि किसी तरह की कोई कमजोरी हो जाती है। तो हम इसी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें समर के टाइम पे कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिला को, उसको और उसके बच्चा जो है वो दोनों हेल्दी रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमें समर में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसको डिहाइड्रेशन में नहीं जाना, मतलब कि आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपका अगर होठ सूख रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, या फिर किसी तरह की घबराहट हो रही है, या फिर यूरिन कम हो रहा है, या फिर यूरिन का कलर पीला है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर पानी की कमी है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, या फिर लिक्विड वाली चीजें खानी है। आपको कम से कम दिन में 1 से या 2 लीटर पानी पीना ही है। साथ में आप लिक्विड वाली चीजें खा सकते हैं, जैसे कि आप नारियल पानी पी सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, या फिर किसी अन्य तरल पदार्थ को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और आपकी बेबी दोनों को मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर पानी की कमी नहीं होगी, जिससे आपको इस बात का, जो कि खास करके गर्मी में या उसका ध्यान रखना है। अगली जो चीज है आपको ध्यान देने की वो है कि गर्मियों में मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मच्छर हर जगह होते हैं, तो आपको उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। इसलिए आप अपने मतलब घर के दरवाजे या खिड़कियां बंद करके रखें, या फिर ऑल आउट का यूज करें, या फिर आप मच्छरदानी यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मच्छर काटते हैं तो ये आपके बेबी को दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके बेबी को अगर दिक्कत इस तरह होगा कि अगर आपको डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, या फिर किसी तरह की अन्य बीमारी हो जाए, तो वो जो मेडिसिन होती हैं वो बच्चे को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को मच्छर से बचा के रखें, और ऐसी जगह पे न जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो। जैसे रुके हुए पानी में जो मच्छर होते हैं वो पनपते हैं, या फिर उसमें रहते हैं बहुत सारे, वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मियों में आपको ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर हो, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में आपका के बच्चे के लिए ये सही नहीं है। अगली चीज जो है आपको ध्यान देना है गर्मियों में, वो है आपकी स्किन पे, क्योंकि देखिए आपकी जो स्किन होती है वो प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर आप कभी भी धूप में अगर बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन जरूर यूज करें। उसको आधे घंटे पहले अपने बॉडी पे अप्लाई कर लें, ताकि आपको जो स्किन है वो धूप से बची रहे। और अगर आपको धूप में बैठना है तो ये सुबह 8 से 9 बजे का तक का टाइम है कि आप सुबह बैठिए, विटामिन डी लीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बाहर घर से निकलती हैं गर्मियों में प्रेगनेंसी के टाइम में, तो अपनी बॉडी को पूरी तरह ढक के रखें, खास करके अपने सर और अपने आंख को। इससे आपको भी अच्छा रहेगा और आपकी बेबी को भी अच्छा रहेगा, दोनों को बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप इस चीज का सबसे ज्यादा गर्मी में ध्यान रखिए। अगली चीज जो है आपको गर्मी में ध्यान देने के लिए वो है कि आप ठंडे पानी से नहाएं। मतलब किसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा पसीना होता है, तो वो ठंडे पानी से नहा सकती हैं। या फिर ये बोलूं कि ऐसी जो चीजें होती हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आराम मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। तो आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं गर्मी के टाइम में। तो इससे आपको और आपके बेबी को भी अच्छा बेनिफिट होगा और आपके लिए भी अच्छा। अगली चीज जो है गर्मियों में ध्यान देने की वो है एक्सरसाइज। अगर मान लीजिए आपका 3rd मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो आप एक्सरसाइज, हल्की वॉक या कोई एक्टिव रख सकते हैं बॉडी को, क्योंकि देखिए 1st से लेके 3rd मंथ जो होता है वो बहुत रिस्की होता है। तो अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से या किसी एक्सपर्ट की सलाह से एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए आप पूरा बैठ जाएंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, पूरे टाइम लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके और आपके बेबी के लिए बहुत सही नहीं होता है। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपने कितना क्या किया है, कैसा डायलेशन है, सारी चीजें मायने रखती हैं। तो इसलिए आप गर्मियों के टाइम में थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज या फिर वॉक कर सकते हैं। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बेबी के लिए भी अच्छा है। अगला जो ध्यान देने वाली चीज है गर्मी में वो है आपकी मसाज कराना। देखिए सर्दी में इन्हें आप गर्मी में मसाज करा सकते हैं, आप अपने हाथ पैर इन सारी चीजों में मसाज करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पेट और आपके पीठ पे, कोई कमर पे ऐसे मसाज ना करें। आपको मसाज कराने के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डिलीवरी के बाद करते हैं या फिर डिलीवरी से पहले भी मसाज करते हैं, उनसे मसाज करवाइए, ताकि सारी चीजें सही रहे। जो इसको नहीं पता है कि इसको कैसे करना है, अगर उसने कर दिया और कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो वो आप और आपके बेबी के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर करवाएं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके या एक्सपर्ट से करवाएं, ताकि आपको अच्छा रिलीफ हो, या फिर ये कहूँ कि आराम मिले। तो आप उस टाइम में मसाज भी करवा सकते। अगली जो चीज है आपको ध्यान देना है गर्मी में वो है आपके पैर में सूजन। मतलब पैर में जो सूजन होती है वो प्रेगनेंसी में होती है। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसमें बचने के लिए आपको ये है कि एक ही पोजीशन में आप न रहें, मतलब कि आप
पैर लटका के बैठे हैं तो मत बैठिए उतना। अगर आपको उससे रिलीफ पाना है तो आपको सोते वक्त एक पिल्लो लगाना है पैर के नीचे, ताकि पैर थोड़ा सा ऊपर है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग कम हो या फिर हो चुकी है तो भी नहीं होगी। और इससे करने के लिए आप कभी पैर लटका के मत बैठिए। और अगर आप कभी फुटवेयर ले रहे हैं, मतलब कि जो चप्पल सैंडल या फिर कुछ ले रहे हैं, तो ऐसा ले कि वो आपको कंफर्टेबल साइज हो, ज्यादा बंद ना हो, ज्यादा उसमें किसी तरह की कोई गर्मी या फिर इचिंग का प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो। तो आप अगर ऐसा सब कुछ करती हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप अपने मतलब कि पैर के स्वेलिंग से बच सकती हैं या फिर इससे आराम मिल सकता है आपको। अगली चीज जो है आपको अब समर में ध्यान देना है या गर्मियों में ध्यान देना है, वो है आपका न्यूट्रिशियस फूड। मतलब कि आपको जो खाना खाना है उसमें आपका मिनरल्स, विटामिन, दाल, सब्जी, साग, फ्रूट, अंडा, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि आपको हर तरह से न्यूट्रिशन या फिर जो मिनरल्स है वो मिल सके। और आपको देखिए बाहर का खाना नहीं खाना है, आप घर का खाना खाइए। और ये ध्यान रहे कि आपको ज्यादा ऑयली, ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, जिससे आपको अंदर गर्मी हो या फिर आपको फिटनेस मिले। तो इससे आपको मसाला नहीं खाना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे आपको फ्रेश खाना खाना है, जैसे सुबह का खाना बना है वो शाम को खाइए, शाम का बना हुआ है वो सुबह का खाइए, ऐसा मत खाइए। आपको एकदम फ्रेश फ्रूट खाना है, जिसको खाने की वजह से आप सही रहेंगे। तो प्रेगनेंसी में इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है कि फ्रेश फूड ही बना हुआ खाएं, तो इससे भी आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज है आपको ध्यान रखना है गर्मियों में, वो है कि आपको अपने आप को खुश रखें। मतलब कि जो ऐसी चीजें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, या फिर ये है कि नींद अच्छे से लें, आप 8 घंटे अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस करवाएं, बाहर घूमने जाएं, जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो चीजें आप करें। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपको जो कपड़े हैं वो कॉटन के पहनने हैं, फैंसी टाइप के कपड़े मत पहनिए जिससे आपको इरिटेशन हो या फिर आपको दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो। थोड़ा बहुत टाइम आप अपने लिए निकालिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी में बहुत ज्यादा जो मूड स्विंग्स होता है या फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, घबराहट होती है, बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, ताकि आप और आपका बेबी हेल्दी रहे। अगली जो चीज है आपको ध्यान देना है वो है आपका कि किसी के कहने पे आपको दवा नहीं लेनी है। मतलब कि अगर कोई भी बोल दे कि ये चीज दवा ले लो, ये दवा ले लो, तो नहीं लेना है। आपके जो डॉक्टर है वो आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं वही दवा लीजिए। मैं भी जो बोल रही हूँ उसको भी नहीं लेना है। बिना अपने डॉक्टर की सलाह से या फिर उनसे पूछे बगैर कोई मेडिसिन यूज नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो नॉर्मल नहीं होती हैं, या फिर ये कहूँ कि वो एक जैसा नहीं होता है, सबका सेम नहीं होता है, क्योंकि बॉडी अलग अलग होती है। इस वजह से कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसको बताइए, फिर उसके बाद वो मेडिसिन लीजिए, ताकि आप और आपका बेबी सेफ रहे। सो गाइज, ये था आज का वीडियो जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि आप गर्मियों में कैसे अपने और अपने बेबी को सेफ रख सकते हैं, या फिर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में, कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी समर में ना हो। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई, आपको कारण भी बताया, आपको उपाय भी बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।